गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एसक्यूएलाइट में एक एग्जांपल दूंगा मैं विद स्पिनर डेटाबेस के साथ, स्पिनर के साथ। ठीक है, देखिए अपन क्या चाहते हैं, जैसे अपन एक दिखा रहे हैं आउटपुट कि यहाँ पे आइटम अपन कोई भी इनपुट, जैसे अपन ने किया है एमसी, और एमसी ऐड बटन पे क्लिक करें तो नीचे अपने उसमें स्पिनर में यानी ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिक आइटम आपके ऐड होते चले जाएंगे। और ये काम अपन को किसके थ्रू करना है? डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस के थ्रू करना है। तो ये देखिए हमने एक फॉर्म पहले से डिजाइन कर रखा है, बस फॉर्म डिजाइन कर रखा है, बाकी कोडिंग मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत लेंथी हो जाती है इसलिए मैंने पहले से फॉर्म, तो पहले ही हमने एक एडिट टेक्स्ट बॉक्स रखा, बटन रखा, और लास्ट में हमने एक कंट्रोल रखा। उस कंट्रोल का नाम क्या है? स्पिनर कंट्रोल हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये तीन जो हमने कंट्रोल लिए, एडिट टेक्स्ट बॉक्स, बटन और स्पिनर कंट्रोल लिए। तो अब अपन को क्या करना है? सबसे पहले हमें डेटाबेस करना है। तो डेटाबेस के लिए आज हम एक नया तरीका बताते हैं। जैसे आपके पास यहाँ जावा दिख रहा है, जावा पे आप राइट क्लिक करेंगे। जब जावा पे राइट क्लिक करेंगे तो न्यू में हम जाने के बाद हम एक जावा क्लास फाइल ऐड कराएंगे। कौन सी फाइल ऐड कराएंगे? जावा क्लास फाइल ऐड कराएंगे। और इस जावा क्लास फाइल का जो नाम हम देंगे वो देंगे डेटाबेस हैंडलर। क्या नाम देंगे इसका? डेटाबेस हैंडलर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपको देना हो। डेटाबेस हैंडलर हमने ये नाम दे दिया और इस क्लास को हमने यहाँ से ऐड करा। अब देखिए डेटाबेस हैंडलर नाम से हमारी यहाँ पे क्लास बन गई। अब इस क्लास के अंदर हम एक एक्सटेंड कीवर्ड लगाएं। कौन सा कीवर्ड लगाएं? एक्सटेंड। और इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? एसक्यूएलाइट। क्या यूज़ करेंगे? एसक्यूएलाइट। तो हमने यहाँ पे दिया एसक्यूएल। और यहाँ पे मैं क्या यूज़ करना है? एसक्यूएल लाइट डेटाबेस, या हमने दे दिया एसक्यूएल लाइट हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर क्लास। कौन सी क्लास? ओपन हेल्पर क्लास। मैंने बताया था हम अगर डेटाबेस की प्रोग्रामिंग करते हैं तो एसक्यूएल ओपन हेल्पर क्लास यूज़ करते हैं। इसको हमने इनहेरिट कर लिया। किसको? एसक्यूएल। अब यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये मेथड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बोलेगा, तो हमने इसके मेथड्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिए। क्लियर? अभी भी एरर आ रही है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे फिर क्लिक किया, फिर हमने यहाँ हमसे बोला अब इसके कंस्ट्रक्टर को आपको इनहेरिट करना है, तो हमने इसके कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट कर लिया। क्लियर? अब ऑटोमेटिक हमने इतना काम कर लिया। अब यहाँ पे हमें कुछ मेंबर्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? कुछ मेंबर्स लेने पड़ेंगे जिनका हमें यूज़ करना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया? कुछ मेंबर्स बनाए, और उन मेंबर्स को हमने यहाँ पे स्टैटिक बनाए। क्यों? क्योंकि उनको दोबारा अपन को, तो हमने यहाँ पे लिया प्राइवेट स्टैटिक इंट। हमने यहाँ पे लिया फाइनल कीवर्ड, सॉरी इंट फाइनल, और डेटाबेस का नाम दिया इंट, नाम दिया डेटाबेस, चाहे तो कैपिटल में दे सकते हैं अपन, डेटाबेस अंडरस्कोर, हमने यहाँ पे दे दिया अंडरस्कोर वर्जन इक्वल टू वर्जन में डाल दिया 1। क्या डाल दिया? 1। इसी तरह हमने एक मेंबर बनाया प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, और यहाँ पे जो डेटा टाइप लिया वो हमने क्या लिया? स्ट्रिंग। क्या लिया? स्ट्रिंग। और यहाँ पे नाम दिया हमने डेटाबेस नेम। क्या नाम दे दिया? डेटाबेस अंडरस्कोर नेम, डेटाबेस अंडरस्कोर नेम। डबल कोट में हमने डेटाबेस का नाम दे दिया, जो भी आपको नाम रखना। हमने दे दिया यहाँ पे स्पिनर एग्जाम्पल। क्या नाम दे दिया? स्पिनर एग्जाम्पल। ये हमने डेटाबेस का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ और वेरिएबल्स बनाए, जैसे हमने लिखा प्राइवेट, ये हमको बार बार चाहिए तो हमने यहाँ पे एक प्राइवेट स्ट्रिंग। उसके बाद हमने यहाँ पे नाम दे दिया टेबल नेम। क्या नाम दे दिया? टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, टेबल का नाम हमने दे दिया क्या? लेबल्स। टेबल्स का नाम क्या दे दिया हमने? लेबल्स। उसके बाद अब अपने नेक्स्ट ले लिया स्ट्रिंग आईडी इक्वल टू कॉलम आईडी। क्या नाम दे दिया हमने? कॉलम
अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे हमने दे दिया इसको क्या, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉलम नेम इक्वल टू, हमने यहाँ पे दे दिया क्या, ये हमने कुछ फील्ड्स। अब देखिए कंस्ट्रक्टर्स का जो बना है, कंस्ट्रक्टर जो बना है, इस कंस्ट्रक्टर में हम आर्गुमेंट पास करना स्टार्ट करें। तो कंस्ट्रक्टर में हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर की जगह इसके सारे आर्गुमेंट्स को अपन यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट कर, सिर्फ इसमें एक रहने देते हैं, कॉन्टेक्स्ट। बाकी हमें किसी आर्गुमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, सारे आर्गुमेंट यहाँ से हम हटा दें, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट रहने दिया डेटाबेस का नाम, क्या नाम दे दिया, डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम दे देंगे नल, क्या दे देंगे, नल। उसके बाद वर्जन हमारे पास क्या है, डेटाबेस वर्जन, ये अपन यहाँ से क्लियर। अब अपन आते हैं SQL DBLite पे, किसके अंदर, SQL DBLite, क्लियर। अब यहाँ पे अपन क्वेरी क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, क्वेरी। तो स्ट्रिंग यहाँ पर मैं दे दिया क्रिएट अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर टेबल इक्वल टू हम डबल कोट में हमने दे दिया क्रिएट टेबल उसके बाद आपने हमने दे दिया प्लस, और हमने यहाँ पे दे दिया टेबल, क्या दिया, टेबल प्लस, फिर डबल कोट, क्या दिया, प्लस डबल कोट में हमने दे दिया पैरेंथेसिस। उसके बाद हमने अगेन यहाँ पे प्लस लगाया, क्या, कॉलम आईडी प्लस, अगर इसको हमें क्या बनाना है, इंटीजर प्राइमरी की, तो हमने यहाँ दिया इंटीजर प्राइमरी की, क्या कहती है, प्राइमरी इंटीजर प्राइमरी की। उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे लगाया, ठीक। दूसरा हमने दिया टेबल नेम, अगेन हमने यहाँ पे क्या लगाया, प्लस डबल कोट, क्या लगा, डबल कोट। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया क्या, प्राइमरी की। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया प्लस, कौन सा फील्ड लेना अपन को, नेम। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया प्लस, दे दिया हमने यहाँ पे टेक्स्ट, क्या दे दिया, टेक्स्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको क्लोज और इसको, ठीक, ब्रैकेट, एक ब्रैकेट लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर। यहाँ पर हमने टेबल बना ली। अब हमें क्या किया, DB जो ऑब्जेक्ट है डॉट, कौन सा यूज़ करते हैं, एक्सिक्यूट, और यहाँ पे दे दिया टेबल का नाम, क्रिएट आइटम टेबल, ये अपने पास मिल गया। क्रिएट टेबल, ये अपन ने यहाँ से बना दिया। उसके बाद यहाँ पे अगेन हमारे पास जब इम्प्लीमेंट हुए, दो मेथड यूज़ हुए। एक हुआ हमारे पास ऑन अपग्रेड मेथड, क्या यूज़ हुआ, ऑन अपग्रेड मेथड। तो इसके अंदर हमने दे दिया सिंपल ड्रॉप DB एक्सिक्यूट
और इसके अंदर मैंने दे दिया ड्रॉप टेबल इफ exist प्लस टेबल नेम। अगर हमारी पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या हो जाए, ड्रॉप हो जाए। ठीक, और उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया ऑन क्रिएट, और इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, डीबी ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये हमारे पास नेक्स्ट हमने कुछ ठीक है, इस तरह से हमने पूरे मेथड से यहाँ से ले लिए। ठीक, इतना हमने यहाँ तक क्रिएट कर लिया। ठीक, अब उसके बाद हमने क्रिएट किया इंसर्ट लेवल स्ट्रिंग और SQLDB दिस गेट राइटेबल डेटाबेस, और उसके बाद हमने एक मेथड बनाया, तो इसको हमने इनपुट करा लिया। यहाँ पे दिया करेंट, ठीक, तो हमने करेंट वैल्यूज डॉट कंटेंट वैल्यू पुट वैल्यूज कॉलम नेम लेवल, यानी जो हम टाइप करें वो किसमें, कॉलम नेम लेवल में हमारा राइट हो। फिर उसके बाद किया DB इंसर्ट टेबल नेम, और यहाँ पे दे दिया वैल्यूज, DB को क्लोज कर दिया इंसर्ट के लिए। इसी तरह हमने एक बनाया स्ट्रिंग, लिस्ट स्ट्रिंग गेट ऑल लेवल्स, जितने भी हमारे पास हैं रीड कराने के लिए गॉट ऑल लेवल्स। ठीक है, उसके बाद हमने इसको ठीक है, ये देखिए अब हमने क्या किया, स्ट्रिंग डॉट लिस्ट अरे लिस्ट, ये कई बार कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। फिर हमने यहाँ पे लाया स्ट्रिंग डॉट सिलेक्ट क्वेरी, कौन सी क्वेरी बनाई, सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को ले लिया। फिर हमने यहाँ पे लगाया SQLDB डॉट रीडेबल डेटाबेस, क्या किया, डॉट रीडेबल डेटाबेस कर्सर डॉट DB डॉट रॉ क्वेरी, हमने आपको पहले ही बताया जब रिकॉर्ड्स निकालते तो क्या लगा, रॉ क्वेरी, और सिलेक्ट क्वेरीज के अंदर पास कर दी। इफ कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट, एक एक रिकॉर्ड डू कब तक, लिस्ट डॉट ऐड कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग कॉलम नेम, कौन सा, वन कॉलम नेम आपका इसमें ऐड कर, व्हाइल कर्सर द मूव नेक्स्ट, और कर्सर आपका क्या होता रहे, मूव नेक्स्ट होता रहे, कर्सर क्लोज, DB क्लोज, रिटर्न लिस्ट। अब हम किस पे आते हैं, अपने मैन डॉट जावा क्लास पे आते हैं, किस पे आते हैं, मैन डॉट जावा क्लास पे आते हैं। अब डॉट मैन डॉट जावा क्लास पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट, उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपन। जैसे ले लिया स्पिनर ले लिया, स्पिनर का अपन ने ऑब्जेक्ट बना लिया स्पिनर। फिर अपन ने क्या लिया, एडिट बटन का ऑब्जेक्ट ले लिया अपन ने BTN ऐड ले लिया। फिर अपने पास क्या, एडिट टेक्स्ट, नाम इसका क्या दिया, इनपुट लेवल, क्या नाम दे दिया अपन ने, इनपुट लेवल। उसके बाद इनको अपन ने तीनों को यहाँ पे आके गेट करा लिया। तो गेट कराने के क्या यूज़ करते हैं, स्पिनर इक्वल टू फाइंड वाई ID, क्या करते हैं, फाइंड वाई ID, ठीक है, फाइंड वाई ID यहाँ पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन, r.id डॉट स्पिनर, क्या यूज़ करते हैं, स्पिनर। फिर अपन क्या यूज़ करते हैं, BTN ऐड इक्वल टू फाइंड व्यू वाई ID, r.id डॉट BTN, क्या नाम दिया अपन ने इसका, BTN ऐड। फिर अपने पास क्या है, इनपुट लेवल इक्वल टू फाइंड बाय ID, यहाँ पे क्या दिया, r.id डॉट
इनपुट लेवल, ये अपन यहाँ पे बना लिया। उसके बाद अब अपन स्पिनर का क्या बनाएंगे, स्पिनर डॉट सेट ऑन सिलेक्ट आइटम लिस्नर। सेट ऑन, और यहाँ पे हमने कर दिया कि क्या पास होगी दिस, ठीक है। क्या पास कर दिया हमने यहाँ पे, सिलेक्टेड लिसनर, ठीक है। और यहाँ पे हमने किया एक, अब यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा अपन को लोड स्पिनर नाम से। किस नाम से, लोड स्पिनर नाम से। तो सबसे पहले जब अपन आते हैं ठीक है, तो लोड स्पिनर नाम से एक मेथड बना लेते हैं। तो प्राइवेट ये अपने बनाया स्ट्रिंग न्यू, न्यू के बाद अपन ने यहाँ पे किया क्या, इनपुट लेवल न्यू इनपुट लेवल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद अपन ने क्या किया, इफ कंडीशन लगाई क्या, लेवल डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इक्वल ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो अपने पास क्या हो जाए, डेटाबेस हैंडलर, उस क्लास को भी तो अपन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। तो अपन यहाँ से किया इम्प्लीमेंट एडाप्टर व्यू डॉट ठीक है। उसके बाद करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर लिखते हैं डेटाबेस यहाँ पर करने दीजिए क्या, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट
और यहाँ पर हमने दिया क्या, ये ठीक। इसके बाद हमने यहाँ पे किया db डॉट इंसर्ट लेवल, हमने यहाँ पे क्या पास किया, db डॉट इंसर्ट लेवल, और यहाँ पे पास कर दिया लेवल का, ये अपने पास हो गया। उसके बाद अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे इनपुट लेवल डॉट सेट टेक्स्ट को क्या करा दिया अपन ने, एम्प्टी करा दिया। उसके बाद अपन ने क्या किया, एम्प्टी करा दिया। उसके बाद अपन ने यहाँ पे किया इनपुट मेथड मैनेजर यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट के लिए IAM इक्वल टू न्यू यहाँ पर लिया हमने ब्रैकेट इनपुट मेथड मैनेजर गेट क्या सिस्टम सर्विसेज, क्या कहते हैं सिस्टम सर्विसेज, गेट सिस्टम सर्विसेज। थोड़ा प्रोग्राम बड़ा बनेगा आपका, देखिए गेट सिस्टम सर्विसेज, गेट सिस्टम सर्विसेज। उसके बाद अपन ने इसके अंदर पास किया कॉन्टेक्स्ट डॉट यहाँ पे अपने इनपुट मेथड सर्विस, कौन सी मेथड सर्विस, इनपुट मेथड सर्विस, ये अपन ने यहाँ से हो गया। और सेमीकोलन से ये अपन ने यहाँ से ले लिया। उसके बाद ये अपने पास हो गया। फिर अपन ने लगाया यहाँ पे इसी के बाद एक और इनपुट IIM डॉट हाइड सॉफ्ट इनपुट फॉर्म विंडोज। ठीक, इसके अंदर हमने पास किया इनपुट लेवल डॉट गेट विंडोज टेकिंग, ब्रैकेट के बाद हमने यहाँ पास कर दिया जी, क्या पास कर दिया, क्लियर। ये हमने यहाँ से अभी एक मेथड हमें यहाँ पे बनाना है अपन, लोड स्पिनर, किस नाम से, लोड स्पिनर नाम से अपन को मेथड बनाना है। ठीक है, तो एक मेथड और बना लेते अपन लोड स्पिनर नाम से। ठीक है,
तो उसमें अपन मेथड को क्या करा देते हैं, इसको लोड करा देते हैं। बस सिंपल इतना ही इसमें अपन को करना है। तो हमारे पास बना बनाया मेथड है, उस मेथड को हम यूज़ करते हैं। तो अब अपन ने देखिए यहाँ पे लोड स्पिनर मेथड यहाँ से ले लिया। तो लोड स्पिनर में क्या है कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट बना है गेट कॉन्टेक्स्ट लेबल स्ट्रिंग। तो वही जो अपन अभी तक लोड कराते थे वो सारा तरीका हमने इसमें लिख दिया डेटाबेस से डेटा को रीड कराने। उसके बाद स्ट्रिंग डॉट पेरेंट डॉट पोस्ट जो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करें। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और कंडीशन ले ली, यहाँ पे एल्स क्या ले लिया अपन ने, जैसे इसको क्लोज किया, यहाँ पर अपने लिया एल्स, करिए एल्स। अब एल्स के अंदर हमने डाल दिया टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट डॉट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा डबल कोट में दे दिया प्लीज कर दिया अपन प्लीज इन एंटर लेबल नेम। लेबल नेम ठीक है। और यहाँ पे कर दिया उसके बाद लेंथ डॉट शॉर्ट कॉमा शो, ये अपन ने कर दिया ठीक है। ये अपने पास प्रोग्राम यहाँ से बन गया ठीक है। इसका मैं पूरा कोड आपको भेज दूंगा और इसके बाद इसको आप यहाँ से रन करा दें। अब देखिए प्रोग्राम रन हुआ। हमें यहाँ पे हमने डाला MCA ऐड, अब हमने डाला DCA ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए खोल के सारे आइटम आपके देखिए यहाँ पे। अब जो आइटम आप सिलेक्ट करोगे वो आइटम आपका है, यहाँ से जो भी डालते जाओगे वो आइटम आपका इसके अंदर ऐड होता है। जैसे हमने डाल दिया PGDCA, तो PGDCA पहले डेटाबेस में क्या होगा ऐड होगा, ये ऐड हो गया। अब यहाँ से आप देखिए ऐड, तो ये हमारा स्पिनर का एग्जाम्पल है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, हम इसको भेज देंगे पूरा कोड, आप लोग इसको बना लीजिएगा। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। थैंक यू।